बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे आलू के चिप्स पकौड़े। ये हमने आलूओं को इस तरीके से काट लिया है, गोल गोल काट लिया है हमने इसको। ना हमने इसमें ज्यादा कोई खर्चा करना है, ना कोई इसमें ज्यादा मसाले डालने, बस सिंपल ही मसाले डाल के जितने के किचन में मौजूद होते हैं उतने की डाल के हमने इसको बना लेना है। हमने इसमें डालना है, सबसे पहले तो हमने इसमें डालना अजवाइन। ये आधा चम्मच हमने अजवाइन डालनी है। इसको हाथ से मसल के इस तरीके से हमने ये डाल देनी है। ये हाजमे के लिए बेहतरीन होती है, खुशबू भी अच्छी आती है इसकी। 1 चम्मच हमने इसमें डाल देना धनिया, साबुत धनिया खुशक, ये डाल दिया। और हमने इसमें डाल देना आधा चम्मच हल्दी का, और चौथाई चौथाई चम्मच हमने सुरख मिर्च डाल देनी है। और आधा चम्मच हमने डाल देना गरम मसाला, और 1 चम्मच 1 टीस्पून भर के हमने लिया है मेथी का, ये हमने डाल देनी है कसूरी मेथी। और हमने डालनी है दड़ा मिर्च, ये आधा चम्मच हमने नमक डालना है। कुछ नमक बाद में डालेंगे, देख के कम हुआ तो और डालेंगे, नहीं हुआ तो फिर नहीं डालेंगे। ये दड़ा मिर्च है, ये अभी से हमने नहीं डालनी, ये हम डालते हैं। मसालों को हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। नमक इसमें कुछ ज्यादा ही जाता है, नमक कुछ और डाल लेते हैं। आलूओं में नमक ज्यादा ही जाता है, नमक आधा चम्मच और डाल लेते हैं। नमक मिर्च जो होता है अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला जाता है। ये आलूओं को लग जाए, नमकीन नमकीन बन जाए तो फिर इसमें बेसन डालते हैं। बेसन को हमने छान लिया है अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन हमने इसमें ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है। बेसन हमने इसमें 2 मुट्ठी के बराबर डाला है, थोड़ा ही डालना, थोड़ा सा पानी का छींटा देते हैं। बेसन जो है वो इसकी खुद अपनी नमी से ही गीला हो गया है, ज्यादा इसको पतला नहीं करना, हल्का सा छींटा देना है। बस इसी तरह इसको फ्राई कर लेना है। दड़ा मिर्च जो है वो अब डालेंगे, इसके ऊपर ऊपर जब लगी रहेगी तो अच्छी लगेगी। ये अब हमने डाली है। अब इसी तरह इसको उठा के फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करके दिखाते हैं आपको। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल के गरम कर लिया है, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। इस तरह एक एक पीस उठा के हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। इसी तरीके से हमने इसको फ्राई कर लेना। एक तरफ से पक जाएंगे तो दूसरी तरफ पलट देंगे इसकी। इसी तरह हम इसको हल्की हल्की आग पे फ्राई करेंगे, ताकि आलू जो है वो अंदर से कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से गल जाए। इसको हमने तेज गरम में नहीं डाला था, मीडियम गरम ऑयल में हमने इसको डाला था, और हल्की हल्की आंच पे इसको पकाया। अगर तेज आंच पे डालें तो ये जल जाएंगे एकदम से, इसको अंदर से भी पकाना होता है। आलू जो है वो अंदर से भी पक जाए, कच्चे ना रहें। इस तरीके से हमने इसको बनाना है। ये हमने निकाल दिए, अब दूसरे भी इसी तरह बारी बारी हम डाल के निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने एक एक को उठा के डालते जाना है इसके अंदर। ऑयल को हमने हल्का गर्म करके डाले हैं, अगर तेज गर्म करके डालें तो ये जल जाएंगे, ठीक से नहीं पकेंगे। तो हमने हल्का गर्म करके इसको डाला है। इसको अच्छी तरह पकाना होता है, जले भी ना और पक भी जाएं। ये माशाल्लाह अच्छी तरह से पक गए हैं। इसी तरह हम सारे पका के निकाल लें।
इस तरह हम सारे पका के निकाल लें, फिर आपको दिखाते हैं। बाकी के भी हम इस तरह पका लें ऑयल में डाल के, फिर आपको दिखाते हैं। आलू के चिप्स पकौड़े हमारे बन के रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बने हैं। इसको इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको अफ्तारी में भी बना सकते हैं। अगर मेहमान आ जाए अचानक से तो जल्दी से बनाकर चाय के साथ या पेप्सी के साथ मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत जल्द झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, ज्यादा खर्च भी नहीं आता, बहुत ही कम खर्चे से बन जाते हैं। हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।